इतनी फेवर आप लाहौर के लिए कर रहे हैं, मज़ीद भी कुछ सोचा हुआ प्लान किया है कि लाहौर को कुछ और भी फेवर देंगे, या बस अब आप कहते हैं यार बस इतना बहुत है, काफ़ी है? हमने को 5 से 6 मॉडल जो है ना हमने लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके ऊपर हमारा कंप्लेंट नंबर है। इसके ऊपर जो बंदा जो इसको टिकट को इशू कर रहा है उसका उसका नाम होगा, उसकी जगह प्रॉपरली आइडेंटिफाई होगी। अगर इफ्तिखार अली ने बरकत मार्केट के फ़लाँ पॉइंट पे ये टिकट इशू किया था, इफ्तिखार अली का टिकट यहाँ उसी टाइम शो हो जाएगा। ये ट्रेसेबल होता है। यहाँ ये बंदा, कोई भी बंदा जिसका नाम लिखा होता है, जिसके ये यूनिक आईडी होती है, वो बंदा मुमकिन नहीं है कि वो छुप सके। अगर कंप्लेन करनी हो, हमने प्राइवेट पार्किंग की करनी हो, हॉस्पिटल की करनी हो, जो भी कंप्लेंट होगी वो COMCL उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले भी रहे हैं। अगर किसी भी किस्म की जो प्राइवेट पार्किंग है उसमें भी अगर कोई बंदा उसको पेड पार्किंग के तौर पे यूज़ करना चाहता है, प्राइवेट प्लॉट है, प्राइवेट पेड, वो उसके लिए पहले परमिशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। जो हमारे लिए मुश्किल होता है ना कि वो जो बेशक कोई भी प्राइवेट बंदा भी कर रहा होता है, वो नाम लाहौर पार्किंग का यूज़ हो जाता है। सर ये बताइए कि लाहौर पार्किंग ने तो अपना कंप्लेन सेंड दे दिया है, वो आप एक्शन ले रहे हैं। अगर कंप्लेन करनी हो, हमने प्राइवेट पार्किंग की करनी हो, हॉस्पिटल की करनी हो, या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो जो अपने घरों में, प्लॉट्स में या प्लाजों के नीचे कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन कैसे की जा सकती है? देखिए, पार्किंग बाय लॉज बने हैं 2016 में, और जो अभी तक अप टिल नाउ जो है ना वो वैलिड हैं जब तक कि नए पार्किंग लॉज नहीं बनाए जाते हैं। और वो जो पार्किंग बाय लॉज बनाए गए हैं वो MCL ने बनाए हैं। और उसमें जो क्लॉजेज हैं ना, 21 क्लॉज से, यानी सेकेंड 21 से लेकर 25 जो हमारी वो क्लॉजेज हैं, वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी किस्म की जो प्राइवेट पार्किंग है उसमें भी अगर कोई बंदा उसको पेड पार्किंग के तौर पे यूज़ करना चाहता है, प्राइवेट प्लॉट है, प्राइवेट पेड, वो उसके लिए पहले परमिशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। कोई भी अगर एरिया, बेशक किसी का प्राइवेट एरिया है, देखें गवर्नमेंट की लैंड पे तो अगर कोई यूज़ करता है वो तो 100% वही लीगल। अगर वो प्राइवेट भी यूज़ अपनी लैंड को पार्किंग के लिए, पार्किंग ऑपरेशन के लिए, और वहाँ पेड पार्किंग ले रहा है, वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल MCL है। गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर वो नहीं करेगा, और अगर वो ये एक्शन कर रहा है तो इलीगल पार्किंग के ज़ुमरे में ही वो आएगा। बहुत सर सर ये बात करने का मकसद ये है कि मैं आपके आपके पास आने से पहले हमने जो है ना ये ऑपरेशन कर लिया हुआ है, हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिए हुए हैं। हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर इस वक्त प्राइवेट तौर पे लोग बैठे हुए हैं और पार्किंग चला रहे हैं। कोई 50 रुपये गाड़ी ले रहा है, कोई 100 रुपये गाड़ी ले रहा है, और कई जगह पे लोगों ने कहा है कि यार जो होता तुमसे कर लो। तो इसकी कंप्लेन अगर मैंने करनी हो तो किसके पास करूँगा? MCL के पास करूँगा या कोई और इदारा भी है? नहीं नहीं, आपके MCL, मैंने बताया ना कि जो MCL की लैंड है, जहाँ पे MCL का ज्यूरिसडिक्शन है, वो MCL, जैसे हमारा कैंट एरिया में हमारा ऑपरेशन नहीं होता है, जो MCL के एरिया में वो MCL ही उसको ऑपरेट करते हैं। उनके अपने इन्फोर्समेंट टीमें मौजूद होती हैं। जो भी कंप्लेंट होगी वो COMCL उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ले भी रहे हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह हमारे, क्योंकि पार्किंग जब लफ्ज़ होता है, जो हमारे लिए मुश्किल होता है ना कि वो जो बेशक कोई भी प्राइवेट बंदा भी कर रहा होता है, वो नाम लाहौर पार्किंग का यूज़ हो जाता है। कोई भी बंदा उसको मिस यूज़ कर रहा है, उसका वो पर्ची लगा रहा है, लेकिन जब लफ्ज़ पार्किंग का यूज़ होगा तो वो इंडिकेशन या जो वो सारा का सारा जो एतराज़ात है वो लाहौर पार्किंग की तरफ ही आएगा, और वो मसलन लाहौर पार्किंग कंपनी को ही उसका ज़िम्मेदार। हालांकि ऐसी बात नहीं कि हमने तो जो हमें ऑपरेशनल साइट्स दी गई हैं, जो हमें नोटिफाइड साइट्स दी गई हैं, हम उनसे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, कानूनी तौर पे नहीं जा सकते। और उससे हट के जो भी अगर प्राइवेट को बंदा कर रहा है तो उसकी डेफिनेटली वो जो जिनके पास इन्फोर्समेंट पावर है वो उसको इन्फोर्स करने के पाबंद है। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि सबसे चीपेस्ट रेट जो है वो लाहौर पार्किंग दे रहा है, इतनी फेवर आप लाहौर के लिए कर रहे हैं, मज़ीद भी कुछ सोचा हुआ प्लान किया है कि लाहौर को कुछ और भी फेवर देंगे, या बस अब आप कहते हैं यार बस इतना बहुत है, काफ़ी है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो पार्किंग कंपनी बनाने का मकसद जो ये है कि देखें, ये एक पब्लिक सर्विस कंपनी है। ये डेफिनेटली इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो इसके, जिसे कहते हैं कि एक्सपेंसेस को मीट करने। आगे जो प्लान हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हमने टाइम टू टाइम हम प्रपोजल्स हम फ्लोट करते रहते हैं। उसमें तो देखें, अगर तो पार्किंग लॉट्स इस तरह करके हमने वो भी किया है कि अगर उसको
एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ उसको लिंक कर दिया जाए, जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, और इसका एक जैसे हमारा टोकन सिस्टम है एक्साइज का, इसी तरह जो पार्किंग को यूज़ करने की एक फ़िक्स अमाउंट जो है ना, वो अगर एक्साइज के ज़रिए और वो बाकी लाहौर पार्किंग कंपनी का कोई इस तरह का MOU साइन होता है विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो हम बिलियंस ऑफ रुपीस जो हम इकट्ठे कर सकते हैं इस मद में। और वो जो उसमें स्पेसिफाई इस सेंस में करेंगे, अगर वो अमाउंट इकट्ठी होती है तो वो सिर्फ पार्किंग की बेहतरी के लिए, पार्किंग की बेहतरीन फैसिलिटीज़ के लिए वो यूज़ हो। यानी वो मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, आप कह रहे हैं कि बिलियंस आप इकट्ठे कर सकते हैं, 10-10 रुपये तो इकट्ठे करते हुए लोग जो है वो के एतराज़ आता है उनके आप पे, और आप इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब भैया आपको पता होगा कि देखें जहाँ भी पूरी दुनिया में आपने किसी जगह भी चले जाएंगे, आपने जब गवर्नमेंट जो स्पेस को यूज़ करना है ना, उसके आपको पे करना पड़ा। बेसिकली लाहौर पार्किंग कंपनी को बनाने का मकसद ही ये था कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जो लैंड है, उसका जब भी उसको पार्किंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, अक्रॉस द रोड हो या जो स्पेसिफिक हमारी ऑफ स्ट्रीट साइट्स हों, तो वो जो पार्किंग के वहाँ पार्किंग के जो है ना फ़ी कलेक्ट की जाए, और फिर उस पार्किंग फ़ी को फर्दर आगे बेहतरीन जो हमें फैसिलिटीज़ देने के लिए, जैसे पार्किंग प्लाजाज हैं, उसके अलावा और जो आइडेंटिफाई करके जो होता है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं कि डिजिटल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, कि लोगों को एक तो ट्रांसपेरेंट वे से हर चीज़, ये जो पर्ची सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा लोग इससे फेडअप हो चुके हैं। हमने को 5 से 6 मॉडल जो है ना हमने लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कि जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, जिसमें बरकत मार्केट में हमने डिजिटल सिस्टम, मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा कि अच्छा, ये कर दिया आपने? जी 5 से 6 साइट्स पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया, और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है ये। इसमें देखें जो ये जो होता है ना कि ये कॉपी वाली पर्ची जो होती है, कि ये लोगों का बहुत ज़्यादा है कि यहाँ कटिंग भी हो रही है, या कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो उसका नाम मौजूद नहीं है, कोई बंदा इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और इसका ये भी मसलन बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं कि इसको लोग ख़ुद भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब हमने वो जो जहाँ पे हमारा प्रिंटिंग वाली पर्चियाँ होंगी, वहाँ पे हमने उसमें QR कोड, एक यूनिक QR कोड का जो इंट्रोड्यूस करवाया, और जोन वाइज हमने उसको भी बहुत बेहतर किया। उसको भी फुल प्रूफ बनाने के लिए हमने वो इकदाम हम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो सक्सेसफुल मॉडल जो डिजिटल इन्होंने बनाया ये पार्किंग के हवाले से, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये अब जो है वो QR कोड तो ठीक है, पर्ची होती है उसमें भी 2 नंबरी हो सकती है, लेकिन इस पे मेरे ख्याल से 2 नंबरी होगी नहीं किसी तरीके से। ये देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो आप आपको नाजरीन को ये दिखाइए कि ज़रूर कि ये जो डिजिटल हमने मॉडल दिया है ना, कि इसके फोकस करें इसको, कि देखें कि इन्होंने इस एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इसको ये कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से देखिए इसके ऊपर हमारा कंप्लेंट नंबर है। इसके ऊपर जो बंदा जो इसको टिकट को इशू कर रहा है, उसका नाम होगा, उसकी जगह प्रॉपरली आइडेंटिफाई होगी। ये देखें बड़ा कैटेगोरिकली गाड़ी का नंबर है, और उसके बाद जो हमारे जो अमाउंट है वो जो है वो भी बड़ी वाज़े तौर पे उनको दी। यानी इस पे वो जो बंदा टिकट इशू कर रहा है उसका नाम भी होगा, उसकी जगह भी होगी, और उसके बाद देखें ये हम उसको ये कैमरामैन जरा प्लीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पे इसकी जो है ना रिकॉर्ड भी दिखाया जा रहा है, मुकम्मल इसको जो है ना वो क्लियर तौर पे दिखाया जा रहा है। डैशबोर्ड है कि रियल टाइम डैशबोर्ड है, कि जैसे ही कोई एक वहाँ से हम टिकट इशू करेंगे, और ये डैशबोर्ड पे हम उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं कि जनाब अगर इफ्तिखार अली ने बरकत मार्केट के फ़लाँ पॉइंट पे ये टिकट इशू किया था, इफ्तिखार अली का टिकट यहाँ उसी टाइम शो हो जाएगा। और वहाँ जो बरकत मार्केट का मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडल बताया ना, उसमें अभी तक 4 कंप्लेंट्स आई थी, और चारों कंप्लेंट्स बड़ा इफेक्टिवली हमने उसको आइडेंटिफाई किया। उसमें अगर वो उसका भी मौक़िफ़ लिया जो बंदा जिसकी कंप्लेंट आई थी, और जो कंप्लेंट करने वाला था, दोनों का हमने मौक़िफ़ लेकर उसको बड़ा इफेक्टिवली हमने उसको किया। और ये ट्रेसेबल होता है, यहाँ ये बंदा कोई भी बंदा जिसका नाम लिखा होता है, जिसके ये यूनिक ID होती है, वो बंदा मुमकिन नहीं है कि वो छुप सके भी किसी किस्म का। ये जो हमने अभी हमारा जो बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब जो हमारे चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे भी उनकी इलेक्शन हो चुका है। सर से भी हमने रिक्वेस्ट करके हमने बहुत सारी साइट्स पे ये मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए हमने वो रिक्वेस्ट उनको की है कि सर ये एक तो ट्रांसपेरेंट है,
दूसरा है कि लोगों को इस पे इतमाद होगा, तीसरा ये है कि इससे कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो अगर वो मिसयूज़ इसका कर रहा है तो वो फौरी तौर पे आइडेंटिफाइबल होगा। इससे जो पुराने मॉडल में आपको पता है पर्ची से कोई भी बंदे आ जाते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, कभी वो अपना प्राइवेट पर्ची चला लेते हैं, कभी इस तरह करके ना, वो बड़ा उसका डेफिनेटली एक ऑब्सलीट मॉडल है। उसमें जो उसको ट्रेस करना और उस पर रोज़ाना की बुनियाद पे FIRs भी आपको मैंने फिगर दिया कि 150 प्लस जो है ना, हम अभी तक लोगों के ख़िलाफ़ FIRs भी दे चुके हैं और उनको अरेस्ट भी कर चुके हैं और टर्मिनेट भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ भी कैश मॉडल है ना, वो कैश हैंडलिंग का मॉडल है, वहाँ ये शिकायत बहुत ज़्यादा हमेशा जो भी अदारा होगा जो कैश या कलेक्शन होगी वहाँ ये शिकायत आती हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ हमने लिबर्टी में हम QR कोड भी कर रहे हैं कि जो जो आप लोग वहाँ पे हम दे रहे हैं कि कार्ड सिस्टम भी दे रहे हैं, वहाँ पे G टैग सिस्टम भी दे रहे हैं कि जो कलेक्शन है वो भी ऑटोमेटेड हो। यानी कलेक्शन जब फेयर होगी, जब मैन मेड कलेक्शन नहीं होगी, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम कर रहे हैं और उस पर भी सक्सेसफुल मॉडल इंशाल्लाह हम देंगे और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन मॉडल, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली मॉडल होते हैं, तो लाहौर पार्किंग कंपनी को सपोर्ट की जाए कि एक तो ये है कि ये मॉडल की एफिशिएंसी आप वो गवर्नमेंट को इंशाल्लाह वो पता चलेगी कि भी ये जो मॉडल हम दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। ये जो पार्किंग कंपनी वर्सेस माफिया कहा जाता है। जी, पार्किंग कंपनी और या पार्किंग जो भी ये सब्जेक्ट है वर्सेस जो लोगों का है ना, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो हमारा जो टारगेट है कि वो उस ट्रस्ट डेफिसिट को हमने ख़त्म करना है और लोगों का एतमाद बहाल करना है। गवर्नमेंट पे इससे गुड नेमिंग होगी, गवर्नमेंट की भी गुड नेमिंग होगी, अदारे की भी गुड नेमिंग और ट्रांसपेरेंसी है। जब देखें ट्रांसपेरेंट हमारा मकसद ही लोगों की खिदमत के लिए हमें बनाया गया, तो हमें लोगों की खिदमत के लिए भी जो भी पॉसिबल हमें सोल्यूशन मिलेंगे इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। तो क्या समझते हैं सर, लास्ट में पूछना चाहूँगा, ये जो माफियाज बैठे हुए हैं जो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली तो देखा ये जाता है कि पार्किंग जहाँ पे भी होगी लाहौर पार्किंग का नाम आएगा, लेकिन प्राइवेटली लोग बैठे हुए हैं कर रहे हैं। इतनी ऐसे ऐसे पॉइंट भी हैं जो हम शायद ऑन कैमरा डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो इसमें रहते हुए आप लाहौर पार्किंग एक अचीव कर लेंगे जो आप करना चाह रहे हैं? देखिए, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए उसमें जैसे हमारी रिस्पेक्टेड वज़ीर आला साहिबा, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बिल्कुल इसमें हमें सपोर्ट की जाए। हमारे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं कि जहाँ आपने उसको ट्रांसपेरेंट और फेयर मॉडल आपने देना है, डेफिनेटली वहाँ एक्सपेंसेस भी थोड़े से होंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस जब आप इन रिटर्न लोगों की सेटिस्फेक्शन आपको रिसीव होती है, वो एक्सपेंसेस जो है ना वो सेटिस्फेक्शन और गुड नेमिंग के तौर पे वो जो गवर्नमेंट के वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होते हैं। लास्ट में सर, बिल्कुल आखिर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये बता दें कि लाहौर में पार्किंग के रेट्स क्या हैं, और अगर वो लाहौर पार्किंग ली पार्किंग ही हो या प्राइवेट कोई भी हो, वो क्या चार्ज करेगा, क्या चार्ज करना चाहिए, क्या चार्ज होता है? सर जो अभी तक है वो मैं आपको बिल्कुल नाजरीन को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो अभी तक 2016 से जो हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं वो है, बाइक के लिए 10 रुपीज़ हैं, वो 11 भी हमने डायरेक्शन दी हुई है कि जब तक गवर्नमेंट उसको रिवाइज़ नहीं करती हम 11 लेने के भी पाबंद नहीं है, 10 से 11 रुपीज़ भी लेने के पाबंद नहीं। उसके बाद जो गाड़ियों का है, गाड़ियों के लिए व्हीकल्स के लिए यानी कार्स वगैरह के लिए मोस्टली वही है, उनके लिए हमने 30 रुपीज़ है, उसमें 31 रुपये लेने की भी मैंने उनको इजाज़त नहीं दी कि क्योंकि हमने और उसमें हम आपको पता कि जब हमारे जो डेली वेजर हैं और उनको ना उसकी एवज़ हम उनको बाकायदा तौर पे सैलरीज़ हैं, एनरोल वर्कर हैं, उनको सैलरीज़ हम दे रहे हैं, जो भी उनकी वेलफेयर के लिए जो भी कंपनी कर सकती है वो हम उनको उनकी इंशाल्लाह नीड्स को हम मीट करेंगे। जी बिल्कुल, नवीदुल इस्लाम विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे आपको आगाह कर दिया, आपको अवेयरनेस दे दी है कि ली पार्किंग जो है वो कर रही है 180 पॉइंट्स पे इस वक्त वो उनकी एक्सेस है। इसके अलावा अगर कोई कर रहा है तो वो उसकी कंप्लेन जो है MCL में की जाएगी, उसका ज़िम्मेदार MCL है। अब जो प्राइवेट भी कर रहे हैं या लाहौर पार्किंग में भी जो चार्ज कर रहे हैं वो 10 रुपये बाइक है, 30 रुपये गाड़ी है, 50 रुपये ट्रक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का कोई ओवर चार्ज करे, आप बाकायदा तौर पे इनका कंप्लेंट सेल बना हुआ है, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि 0801 0001 0800
10001 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। और उसके बाद हमने व्हाट्सएप नंबर भी हमने मुख्तलिफ जगह पे आप बिल्कुल करें। हमारा 24/7 जो व्हाट्सएप नंबर तो 24, और ये टोल फ्री नंबर हमारा, हम उस पर आपको मैंने वो दिखाया भी था। यूनिक आईडी, वो जो भी कंप्लेंट आती है उसकी यूनिक आईडी है, उसको ये क्रिएट होती है। उस कंप्लेंट का जो कंप्लेनेंट से हम रब्ता करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली हम उसको करें। और जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है जज़ा सज़ा में, हमारे लिए इंशाल्लाह वो उसमें हम किसी सूरत भी हम नरमी नहीं करते हैं। कोई भी है किसी तरह भी है कि वो अगर साफ़ सुथरा काम करेगा तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी का हिस्सा रहेगा। अगर वो लाहौर पार्किंग कंपनी और गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बनेगा, वो लाहौर पार्किंग कंपनी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और हम उसको टर्मिनेट भी करेंगे और हम FIRs भी दे रहे हैं। जिस तरह से लाहौर पार्किंग लाहौर के लिए सोच रहा है, हम लाहौरी शहरी भी अगर अपना लाहौर के लिए सोचेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर रहेगा। किसी भी जगह पे आप वायलेशन देखते हैं तो बाकायदा तौर पे आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।